अब जिन्हें हमसे लड़ना था वो शत्रु आपस में ही लड़ बैठेंगे पार। आज तुम्हारा बल इस धरा पर धराशाय होगा। भीम, अर्जुन! ये क्या हो रहा है? अश्वत्थामा और दुशासन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शांत हो जाओ दुर्योधन, ये अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रभाव है। राजकुमार अर्जुन ने त्वस्तर अस्त्र का प्रयोग किया है महाराज। ये प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ अस्त्र है। ये सैनिकों को भ्रमित करता है महाराज, और अपने ही सैनिकों में मृत्यु का भय और अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है महाराज, और वो आपस में ही लड़कर मर जाते हैं महाराज। हाँ भाई, आप युवराज की सुरक्षा के लिए यही उपस्थित रहिए। मैं शीघ्र आता हूं। माधव, दुर्योधन पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। अंतिम प्रहार का समय आ गया है। सारथी, ये क्या? चारों पांडव सीधे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वो भी बिना किसी सुरक्षा पंक्ति के। संजय, इस अस्त्र की माया को किसी तरह तो समाप्त किया जा सकता है। कोई तो उपाय होगा। इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है महाराज, परंतु अवश्य ही राजकुमार अर्जुन के पास होगा, और कदाचित वो अपने पुत्र अभिमन्यु को इसकी गांठ बता रहे हैं महाराज। सत्य कीर्ति अस्त्र, इसे उपयोग केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता है। हमारे विपक्षियों में आचार्य द्रोण, पितामह और अंगराज कर्ण इसका उपयोग करना जानते हैं। कर्ण तो युद्ध में सम्मिलित नहीं, और आचार्य द्रोण और पितामह को इनकी रक्षा करने के लिए पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हम इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु तुम भूल रहे, युद्ध भूमि में एक और कुशल योद्धा है जो सत्य कीर्ति अस्त्र का प्रयोग करना जानता है। और उसको रोकना अति आवश्यक है। जितने भी अस्त्र हैं ये शत्रु को भ्रमित कर देते हैं, परंतु इस भ्रम को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा ना पिताश्री। एक ही अस्त्र है, सत्य कीर्ति अस्त्र। ओम सत्यार्थम, ओम कीर्त्यार्थम, ओम नमो 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 सत्य कीर्ति अस्त्राय नमः। स्वागत है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की, और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था।
तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी, परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था, परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं। मैं गुरु द्रोण को रोकता हूं। नहीं अर्जुन, गुरु द्रोण का सामना मैं करता हूं, तुम आगे बढ़ो। नहीं भ्राताश्री, दुर्योधन के समर्पण की पुष्टि करने के लिए आपका वहां होना अति आवश्यक है, और जो इसमें सक्षम है वो है भ्राता भीम। पितामह को केवल भ्राता अर्जुन ही रोक सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम गुरु द्रोण को रोकते हैं। सारथी, शीघ्रता करो। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अद्भुत अर्जुन, मुझे गर्व है तुम पर। माना कि भ्राता अर्जुन आपके प्रिय है, परंतु हम भी आपके शिष्य हैं गुरुदेव। अपने साथ बंद करने का अवसर हमें भी प्रदान करें। अवश्य पुत्र, परंतु स्मरण रहे एक क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु द्रोण खड़े हैं। बंद इतना सरल नहीं होगा, स्मरण रहे। हमारे गुरु ने हमें कठिन कार्यों को साधने की पूर्ण शिक्षा दी है गुरुदेव। तो सावधान नकुल। कहा था मैंने कि द्वंद्व सरल नहीं होगा। पहले मैं आपसे द्वंद्व करूंगा गुरुदेव। द्वंद्व का समय आ गया है। हमें पूरी शक्ति के साथ
उनके साथ द्वंद्व करना होगा। क्या हुआ पुत्र? जो कर्तव्य पूर्ण करने आए हो वह करो। मेरे साथ द्वंद्व करो। रुक क्यों गए? आक्रमण करो मुझ पर। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं पुत्र। पितामह ने उचित कहा, अपने कर्तव्य का पालन करो। स्मरण है ना पार्थ, ना कोई बंधु है ना कोई बंधव, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये सब आत्माएं हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं पार्थ। अब किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो? अवसर तो तुम्हारे समक्ष खड़ा है पार्थ। यदि तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे अर्जुन, तो मैं करूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से अवगत कराऊंगा। अपने प्रेम भाव को अपनी दुर्बलता मत बनाओ पार्थ, अन्यथा तुम्हारा यही प्रेम भाव तुम्हारी पराजय और अधर्म की विजय का कारण बनेगा। शस्त्र उठाओ पार्थ, प्रहार करो अपने शत्रु पे। प्रहार करो पार्थ। एक ही अस्त्र है जो इस भ्रम को तोड़ सकता है, सत्य कीर्ति अस्त्र। सत्य कीर्ति अस्त्र। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो मित्र। हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता।
वृषसेन, मुझे विवश मत करो। मैं केवल वो कर रहा हूं जो मेरे वश में है। अद्भुत। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। क्या सोचना है बताओ। अंगराज, मैं वो बताओ मुझे। कुमार वृषेण। क्या हुआ वृषसेन को? बोलो। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए हैं। विजय हमारी हुई। आज फिर से परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास, और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष, शिखंडिनी नहीं। शिखंडी।
ये मैं हूँ और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडिनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडिनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडिनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडिनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला यह कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामाश्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट। तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा। नहीं पांचाली, समय बदल गया है। तुम्हारे समक्ष शिखंडिनी नहीं शिखंडी है।
एक पुरुष, एक पुरुष, एक पुरुष। और तुम्हें पर पुरुष का स्पर्श करने की अनुमति नहीं है। जब हमें सबसे अधिक आपकी आवश्यकता है, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं यहाँ अपने आवश्यकता और अपने उद्देश्य के लिए आया हूँ। आवश्यकता मुझे आप सबकी पड़ेगी, क्योंकि भीष्म का अंत निश्चित है। ये मेरा वचन है, हम आपका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। युद्ध भूमि में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और अंत तक युद्ध करेंगे। हमें ये कार्य कल ही संपन्न करना होगा, क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए केवल एक ही दिन है। केवल एक दिन? परंतु क्यों? तुम्हारी समस्या ये है कि तुम एक स्त्री हो, जिस कारण तुम भीष्म से द्वंद्व नहीं कर सकती। मैं तुम्हें पुरुष बनने का वरदान देता हूं, ताकि तुम भीष्म को परास्त कर सको। किंतु स्मरण रहे कि ये वरदान केवल 8 प्रहर अर्थात एक दिन के लिए रहेगा। हमारे शत्रुओं को इसका भान नहीं होना चाहिए कि शिखंडिनी केवल एक दिन के लिए पुरुष है। अपने वेश से ये गंधा का निवासी प्रतीत होता है। अर्थात ये मामा शकुनी का गुप्तचर था। सौभाग्य ये है कि यहां से जीवित नहीं जा सका। किंतु इस गुप्तचर का संदेश शत्रु तक पहुंच चुका है पार्थ। केवल 8 प्रहर, केवल 8। उसके पश्चात ना उस शिखंडी का कोई अस्तित्व रहेगा और ना ही भीष्म पितामह कोई संकट होगा। क्या होगा यदि तुम्हारे पितामह कल युद्ध भूमि में प्रस्तुत ही ना हो तो? उत्तम विचार मामाश्री। मैं एक योद्धा हूं और मृत्यु के भय से छुपूंगा नहीं। या तो वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा या फिर विजय प्राप्त करूंगा। 8 प्रहर तो क्या, 8 क्षण के लिए भी मैं युद्ध से विमुख नहीं रहूंगा। क्षमा कीजिएगा मामही, परंतु वीर होने में और मूर्ख होने में अंतर होता है। जानबूझकर मृत्यु के मुख में जाना क्या उचित है? एक महान योद्धा की भांति आप गौरव और सम्मान की मृत्यु चाहते हैं, परंतु अपनी सेना के प्रति आपके उत्तरदायित्व का क्या? आप भली भांति जानते हैं कि सेना आप पर पूरी तरह निर्भर है। फिर भी मामही अंगराज ठीक कह रहे हैं पितामह। आपके और हस्तिनापुर के हित में यही श्रेष्ठ होगा। कल आप युद्ध में सम्मिलित ना हो
कुंती, पुत्री, ये जानते हुए भी कि तुम हस्तिनापुर में अपने शत्रुओं से घिरी हुई हो, तुमने यहां रहने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि हम सब कर्तव्यबद्ध हैं। मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यह मेरा अंतिम निर्णय है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्र, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तुम्हें पितामह की रक्षा करनी होगी। हम अवश्य पितामह की रक्षा करेंगे, किंतु इससे पूर्व ये अधिक महत्वपूर्ण है अंगराज, हमारी समस्या का अंत होना। हमें समय मिलते ही शिखंडी का वध करना होगा। उसके पश्चात हमें इस युद्ध में विजय पाने से कोई नहीं रोक सकता। मामहीम, गंगापुत्र, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। मैंने सदैव यही किया है। युद्ध भूमि में पूर्ण सहयोग दूंगा और यदि इस युद्ध भूमि में मेरा अंत हो गया तो मुझे इस बात का गर्व होगा कि एक योद्धा का अंत रणभूमि में होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, रुक जाइए। ऐसा मत कीजिए मामहीम, आप इसका परिणाम जानते हैं। रुक जाइए मामहीम। आपको वचन देने के कारण मैं 9 दिनों तक रणभूमि से दूर रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो हस्तिनापुर और हमारी सेना के हित में होगा। विश्वास था कि आपके होते हुए हम ये युद्ध नहीं हार सकते। फिर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? एक कौरव भरे अंत के लिए आप पूरी कौरव सेना का संहार नहीं कर सकते। क्या इसलिए आपने सूत पुत्र को युद्ध भूमि से दूर रखा? यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। सूत पुत्र कर्ण दुर्योधन, स्मरण रहे, आज हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, महामहिम की रक्षा, और उसके लिए आवश्यक है शिखंडी का अंत। आज मैं शिखंडिनी का कवच बनकर उनकी रक्षा करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें शिखंडिनी को पितामह तक पहुंचाना ही होगा। स्मरण रखना पार्थ, किसी के जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उसकी सहायता करने से अधिक पुण्य और आनंद किसी और कार्य में नहीं आता। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि तुम पूर्ण रूप से अपना कार्य पूरा करोगे पार्थ। आक्रमण! आक्रमण! एक सूत पुत्र मेरी ओर से युद्ध में भाग नहीं लेगा। भले ही कर्ण अंगराज है, परंतु यह बात भी सत्य है कि इसका जन्म एक सूत के घर हुआ है। पुत्र, तुम यहाँ अंदर क्यों बैठे हो? क्योंकि अभी भी मैं महामहिम के आदेश का पालन कर रहा हूं। एक सूत पुत्र होने का मूल्य चुका रहा हूं। अर्थात तुम पितामह को अभी भी नहीं समझ पाए कर्ण पुत्र। उन्होंने तुम्हें युद्ध में भाग लेने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि तुम एक सूत पुत्र हो, इसलिए रोका क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पुत्र हो। एक भाई एक दूसरे से द्वंद्व ना करें, एक दूसरे का रक्त ना बहे, इसलिए उन्होंने तुम्हें यही रहने का आदेश दिया। दुर्योधन, ये रहा हमारा आखेट। शिखंडी, शिखंडी रुक जाओ। भीष्म, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ।
परंतु युद्ध कौशल का स्वरूप नहीं बदला तुम्हारा। अब देखना यह है कि पुरुष बनकर कुछ पौरुष बचा भी है या नहीं। पुरुष के भांति लड़ सकते हो या नहीं। माधव, हमें शीघ्र अतिशीघ्र शिखंडी तक पहुंचना होगा। इस समय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है संजय? क्या शिखंडी ताक्षरी तक पहुंच गया है? नहीं महाराज, वो अभी तक कौरव महारथियों के मध्य में फंसा हुआ है।